क्या आप डरते हो जब भी आप कोई सेंटेंस को फ्रेम करते हो उसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल की मिस्टेक्स होने से? क्या आप कभी कंफ्यूज होते हो जब भी आप कोई सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करते हो या उसमें कोई सिंगुलर या प्लूरल का कोई गलती हो जाए? तो ये आज का मेरा क्लास जो आपको हेल्प करेगा सिंगुलर एंड प्लूरल में कितनी आसानी से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, वो भी बिना कोई मिस्टेक किए हुए। नमस्ते मेरे दोस्त, MM is back with Impact Life. Welcome to English Guru की पाठशाला में। If you are watching this video for the first time, अगर आप इस वीडियो को first time देख रहे हो, I would request you to please subscribe to this channel, क्योंकि इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की जिम्मेदारी जैसे हमारी, वैसे ही इस टॉपिक को सिलेक्शन करने की, चूज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी और MMTA की जिम्मेदारी है उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो पिछले लेसन में हमने बताया था, हमने सिखाया था कैसे इज एंड आर को सेंटेंस में हम ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड एरर। कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ मेरे बच्चों ने सही किया है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक्स हुआ है, जो आज के इस लेक्चर में हम वो भी फिनिश और कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है काफी बार बच्चे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं इज और आर को लेके। यही है आज का टॉपिक, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो वो सिंगुलर और प्लूरल को भी हमने दो चीजों पे डिवाइड हुआ है ये ग्रामर में, जो होता है रेगुलर नाउन और इररेगुलर नाउन। जैसे आप देख रहे हो, एक होता है रेगुलर नाउन, एक होता है सिंगुलर प्लूरल, दूसरा होता है इररेगुलर नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सो उससे पहले हम जानते हैं नाउन। नाउन, यू नो दैट इज वन ऑफ द 10 parts of speech, which means that names a person, place, thing, idea, action or quality। जैसे यही सारे वर्ड्स है, देखो, जो नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, यही सारी चीजें जो आप देख रहे हो, पर उसको डिवाइड किया है। जो हमेशा अक्सर यूज होता है उसको कहते हैं रेगुलर नाउन्स, जो कभी कभी हमेशा रेगुलर नहीं होता उसको कहते हैं इररेगुलर नाउन्स। जैसे आप पहले हम शुरुआत करते रेगुलर नाउन्स। कैन यू सी दिस? कार इज अ थिंग, ये होता है सिंगुलर जिसमें इज हो गया। सेकेंड है कार्स प्लूरल्स, जिसमें हो गया आर, लाइक अ डॉग, लाइक अ थिंग, पर्सन, इफ यू से दैट मैन एंड वुमेन बीइंग डॉग, डॉग्स इज आर, बुक इज बुक्स आर, apple, apples is one, is. Similarly, if say irregular nouns, ये इसको मैं सेंटेंस में भी यूज करके आपको बताऊंगा। जैसे child is a single, children plural। काफी टाइम हमसे भी शुरुआत में काफी मिस्टेक्स ऐसा ही हुआ था, बहुत डेंजरस है। लाइक ये चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल पीपल, बहुत टाइम हमने नोटिस किया है लोग पीपल के साथ इज लगाते, वो वर्ड ही प्लूरल है। ओके, अगर आपको सिंगुलर में यूज करना है, जैसे चिल्ड्रन का चाइल्ड है, पीपल का पर्सन इज, पीपल का आर। ओके, सिमिलरली जैसे फुट, टूथ, दांत, दांतों, दांतों में सिंगल, टूथ, फुट, आपके जो पैर हैं, जो फुट होता है, फुट जिसमें हम शूज को पहनते हैं, वो फुट है। एक होगा तो फुट है और दो है तो फीट है। उसको भी मैं सेंटेंस में यूज करके आपको बताऊंगा। यही आपके आने वाले सेंटेंस और आपके असाइनमेंट्स होंगे। लाइक पर्सन,
पीपल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैन, मेन, मैन इज अ सिंगल पर्सन, मेन इज प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिमिलरली वुमेन एंड वुमेन, वुमेन जैसे प्लूरल. ओके, आई होप यू विल नॉट मेक द मिस्टेक्स अगेन. नाउ लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल्स. मैंने आपके लिए ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, 5 एग्जाम्पल्स. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. 5 examples. If you see this, 5 example, 5 sentence. Now, if I say in my family there are 4, तो आप क्या लिखोगे? Members और member. सिंपल है. यहां पे अगर R है तो ये प्लूरल है, तो यहां पे ये मेंबर तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है नहीं, ये R है प्लूरल, तो ये S के साथ होगा, तो 4 members. अगर ये इज होता तो मेंबर हो जाता, तो सेंटेंस पूरे चेंज हो जाते. इन माई फैमिली there is a member, there is a one person, okay, there is a person, one लगाने की भी जरूरत नहीं, a के साथ there is a person called so and so. Now in my class there are many, there are again, अब ये children, अभी देखो आपको मैंने एग्जांपल दिया था children plural, there are plural, तो children है या childs आएगा, are is नहीं है तो children. So if I say there are in my class there are, I will say 9 girls and 10, मैं क्या करूंगा? बॉय करूंगा या बॉयज करूंगा? बॉयज, राइट, बिकॉज प्लूरल है. सिमिलरली, डू यू नो वेयर माई, क्वेश्चन है ये, वेयर माई डैश आर, अगेन प्लूरल, की और कीज, प्लूरल एस. सो डू यू नो वेयर माई डैश, अगर ये इज होता, इज आई एस, तो ये की होता, आर है तो सिमिलर, अंडरस्टूड, इज की, आर कीज, सिमिलर. डू यू नो वेयर माई की इज, डू यू नो वेयर माई कीज आर, सिंपल. बोथ माई, बोथ मतलब एक नहीं दोनों, मेरे, आर प्लूरल, यहां पे फुट्स, फीट. एग्जाम्पल, बैक टू एग्जाम्पल अगेन, कैन यू सी हियर सिंगुलर प्लूरल, regular, foot, feet, foot is plural, foot is singular. Similar way, if you see feet plural, अगर ये foot s देख के मत कंफ्यूज हो जाओ कि ये foot से तो ये plural होगा, नहीं. ये see, English is something which will always test you, okay? That's why we always request keep practicing, keep learning, keep watching, okay? तो feet है, मेरे दोनों पैर में दर्द है, मेरे दोनों पैर में सूजन है, तो माई फीट. लास्ट सेंटेंस, इट इज नॉर्मल टू हैव, कोई लोग कहते हैं 28, कोई लोग कहते हैं 32, 28 या 32. मेरे मुंह के अंदर 32 दांत है, ओके, तो प्लूरल हुआ, तो आप टूथ लिखोगे, अगेन कंफ्यूजिंग एस. बैक टू अगेन दिस इरेगुलर, वेयर इज गॉन दिस इरेगुलर, कैन यू सी दिस? टूथ, टूथ, टूथ के साथ एस नहीं है. टीथ के साथ देखो, टिथ, 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 टीथ, 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 प्लूरल. टूथ्स, नो, इसे सिंगुलर, एस को निकाल दो, टूथ. सो ये टूथ, सो टूथ ब्रश, ओके, टूथ, लाइक कहते हैं टूथ एक, टूथ एक, दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो टूथ एक है, ओके. टीथ में नहीं, दांतों में नहीं, दांत में. सिमिलर हिंदी में भी देखो, दांतों में नहीं, दांत में, एक दांत, दैट्स कॉल्ड टूथ. ब्रश लाइक टूथ एक, टीथ एक नहीं होता पूरी दांतों में नहीं, तो वैसे इट्स नॉर्मल टू हैव, यस, एक नॉर्मल है जिसके मतलब 32 दांतें होती है, ओके, तो उसको बोल सकते हैं 32T. I hope I have answered all your questions, all your queries and all your doubts. I hope you have enjoyed this lecture and I hope you will practice this at home whenever you have time. Please keep practicing, keep learning, and I would request you to please complete the assignments. So thank you so much मेरे बच्चे. जैसे मैंने कहा था, प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, आपके कोलीग्स भी कोई सीखे तो प्लीज उन्हें शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तो वो भी आपके साथ साथ सीख सकते हैं. So thank you so much for watching this video.